नमस्कार, ई स्लेट में आप सभी का स्वागत है। ई स्लेट में इन दिनों हम कम्युनिकेशन मॉडल्स की सीरीज़ पढ़ रहे हैं, जो कि मास कम्युनिकेशन के स्टूडेंट्स के लिए या एमबीए के स्टूडेंट्स के लिए या कम्युनिकेशन के किसी भी डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहती है। बहुत सारे टॉपिक्स इसमें कवर होते हैं और जो भी कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं, जैसे नेट का एग्ज़ाम हुआ या पीएचडी का एंट्रेंस टेस्ट हुआ या मास कम्युनिकेशन के जितने भी और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं इस तरह के मॉडल्स में से आते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में मिक्सअप पढ़ाऊँगी। अगर आपको केवल इंग्लिश में पढ़ना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिए, मैं इंग्लिश में वीडियो बनाऊँगी। अभी हम जो है आप यहाँ से ये नोट्स अपने कॉपी में उतार सकते हैं। अगर आपको सीरियसली पढ़ना है तो ये पूरा आप अपनी कॉपी में उतार सकते हैं, ताकि जब भी आप वापस इसको रिकॉल करने बैठें तो आपको अच्छे से समझ आ जाए। चलिए शुरुआत करते हैं। कम्युनिकेशन मॉडल हैरोल्ड डी लॉसवेल का जो कम्युनिकेशन मॉडल था वो 1948 में दिया गया था। 1948 में हैरोल्ड डी लॉसवेल ने कम्युनिकेशन मॉडल दिया था, जो कि पूरी तरह से मतलब जो उनके जो 5 एलिमेंट थे वो अरस्तु का जो मॉडल हमने पहले वाले वीडियो में पढ़ा था, आप जाकर चेक कर सकते हैं इस स्लेट पर। अरस्तु के मॉडल्स को थोड़ा सा और आगे बढ़ाकर या थोड़ा सा उसमें और जिसको बोलते हैं कि और एलिमेंट, एक और नया एलिमेंट जोड़कर हैरोल्ड डी लॉसवेल ने मॉडल दिया था। लेकिन जो कम्युनिकेशन का जो प्रोसेस था वो उसी लीनियर प्रोसेस में उन्होंने बताया था, और उनके जो एलिमेंट्स थे कम्युनिकेशन मॉडल के दौरान वो थे हु, व्हाट, सेज, बाय विच मीडियम, टू वूम एंड बाय विच इफेक्ट। हु का मतलब अगर हम हिंदी में समझें तो हु का मतलब होता है कौन। कौन मतलब किसने कहा। व्हाट सेज क्या कहा। बाय विच मीडियम किस माध्यम से कहा। टू वूम किससे कहा। एंड बाय विच इफेक्ट और किस इफेक्ट से कहा या उसका क्या इफेक्ट पड़ा, दोनों तरीके से। अब अगर हम देखें, हम सिंपल कम्युनिकेशन का प्रोसेस अगर देखें, जैसे मान लीजिए बहुत सिंपल उदाहरण से मैं आपको समझाऊं कि अभी मैं आपको ये लेक्चर डिलीवर कर रही हूं, तो हु मतलब मैं सेंडर हूं। व्हाट सेज मैं जो भी कह रही हूं, हैरोल्ड डी लॉसवेल के मॉडल के बारे में आपको बता रही हूं, ये मेरा मैसेज है। बाय विच मीडियम मैं यूट्यूब के माध्यम से आपको दे रही हूँ, यो मोबाइल के माध्यम से आप तक मैसेज पहुँचा रही हूँ, तो मैं इस माध्यम का यूज़ कर रही हूँ, जिससे कि ये मास कम्युनिकेशन का एक मीडियम है, जिससे बहुत बड़े लार्ज स्केल पर मैं लोगों तक अपना मैसेज पहुँचा पा रही हूँ। टू वूम आप जो भी मेरे को सुन रहे हैं वो रिसीवर हैं, यानी मैं जिनको भी मैसेज दे रही हूँ। एंड बाय विच इफेक्ट और मेरे कहने का क्या प्रभाव पड़ रहा है, किस तरह से आप मेरी चीज़ों को समझ रहे हैं, कुछ समझ रहे हैं, किसी को कुछ कन्फ्यूज़न है, अलग अलग लोगों के माइंडसेट के अकॉर्डिंग या अलग अलग लोगों की उस टाइम की सिचुएशन के अकॉर्डिंग मेरे हर मैसेज का प्रभाव अलग अलग लोगों पर अलग अलग तरीके से पड़ेगा। दूसरी चीज़, ये जो इफेक्ट की बात यहाँ कही गई है कि बाय विच इफेक्ट किस प्रभाव से कही गई है कोई भी बात, या फिर किसी बात का क्या प्रभाव पड़ रहा है, वो इन चारों एलिमेंट पर भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। जैसे हु मतलब अगर हु में चेंज आया, यानी अगर सेंडर में चेंज आया तो भी इफेक्ट बदलेगा। अगर क्या कहा मैसेज में चेंज आया तो भी उस जो भी रिसीवर पर पड़ने वाला जो इफेक्ट है वो बदलेगा। अगर मीडियम में चेंज आया तो भी इफेक्ट बदलेगा, और रिसीवर अगर चेंज हुआ, इसमें चेंज आया तो भी इफेक्ट पर प्रभाव पड़ेगा। यानी कि ये जो चारों एलिमेंट्स हैं, इनमें अगर कहीं पर भी कोई चेंज आया, ये जिसको बोलते हैं इंटरकनेक्टेड है, अगर इनमें से किसी पर भी चेंज आया तो ओवरऑल जो कम्युनिकेशन का इफेक्ट है उस पर ज़रूर चेंज आएगा। ये दिया था हैरोल्ड लॉसवेल का मॉडल था, जो सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर आप समझना चाहते हैं तो वो इस तरह से है। इसके बाद उन्होंने बताया कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वार ख़त्म होकर चुकी थी, उसके बाद अमेरिका में किस तरह से जो है लोगों तक संदेश पहुंचाया जाता था, मैसेज पहुंचाया जाता था, किस तरह से पब्लिसिटी की जाती थी, क्या कॉजेज़ थे, क्या प्रोसीजर अपनाया जाता था, उन सब की स्टडी जो है लॉसवेल ने की थी। और उसी के आधार पर उन्होंने बताया कि जो मीडियम होता है, मीडियम मतलब जो माध्यम होता है जिसके माध्यम से हम अपना संदेश भेजते हैं, उसमें बहुत शक्ति होती है। यानी मीडियम इज़ वेरी पावरफुल, बहुत ज़्यादा शक्ति होती है, और जो मीडियम है वो लोगों
की सोच को इन्फ्लुएंस करने में या लोगों के ओपिनियन को बदलने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और साथ ही जो भी इफ़ेक्ट पड़ रहा है पूरे कम्युनिकेशन प्रोसेस में लोगों पर, उसका असर या उस पर असर, मीडियम का उस पर असर बहुत ज़्यादा पड़ता है। ये लॉसवेल की जो स्टडी थी उसके द्वारा सामने आया। इसके बाद उन्होंने जो भी कम्युनिकेशन के एलिमेंट्स हैं, कम्युनिकेशन के एलिमेंट्स का एक वीडियो के माध्यम से मैं ज़रूर आपको बताऊंगी कि कम्युनिकेशन के अलग अलग एलिमेंट्स क्या होते हैं। शॉर्ट में अगर हम समझें तो सेंडर, रिसीवर, मीडियम, फीडबैक, ये सब जो है कम्युनिकेशन के एलिमेंट्स होते हैं। इन एलिमेंट्स में सिर्फ फीडबैक को छोड़कर सारे एलिमेंट्स को जो है हॉरेन लॉसवेल ने अपने मॉडल में शामिल किया था। बस उनका जो कहने का तरीका था, जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि जब भी हम मॉडल पढ़ेंगे तो बात वही आएगी। जो ये कम्युनिकेशन का प्रोसेस है, कम्युनिकेशन का नॉर्मल प्रोसेस होता है कि सेंडर जो है, मान लीजिए मैं हूँ, मैं कोई मैसेज दे रही हूँ, कुछ भी आप लोगों को पढ़ा रही हूँ वो, और आप उसको रिसीव कर रहे हैं, आप रिसीवर हैं, और मैं जिस भी माध्यम से पढ़ा रही हूँ वो मेरा मीडियम है। और आपने पढ़ने के बाद जो भी आपका अच्छा, बुरा, सही, गलत जो भी फीडबैक है वो मुझे दिया, वो फीडबैक है। ये पूरा कम्युनिकेशन का एक नॉर्मल प्रोसेस होता है। इस पर पूरा वीडियो मैं ज़रूर आपको बनाकर समझाऊंगी। अगर आपको चाहिए इस पर वीडियो तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। तो ये जो कम्युनिकेशन का पूरा प्रोसेस है वो अलग अलग जो भी विचारक थे, अलग अलग जो भी विद्वान थे या जो कम्युनिकेशन के फील्ड में रिसर्च कर रहे थे, उन्होंने अलग अलग तरीके से समझाया, लेकिन प्रोसेस सेम था। उनके ये जो एलिमेंट्स थे उन्होंने उनके नाम अलग अलग दे दिए थे। तो जो हैरोल्ड डी लॉसवेल थे, उन्होंने जो सेंडर होता है या जो सोर्स होता है, सोर्स मतलब सेंडर जहाँ से किसी भी मैसेज की शुरुआत होती है, वो हु को जो सोर्स होता है उसको उन्होंने हु नाम दिया, यानी हु का मतलब होगा सोर्स। व्हाट सेज, उन्होंने बोला क्या कहा, क्या कहता है, तो इसका मतलब क्या कहता है का मतलब क्या होता है, मैसेज यानी संदेश जो भी हम कह रहे हैं। बाय विच मीडियम, किस माध्यम से कहता है, यानी कि मीडियम यानी कि माध्यम। टू वूम, किससे कहता है, यानी कि जो ले रहा है उस संदेश को, दैट इज रिसीवर। बाय विच इफेक्ट, और इन सब का पूरा ओवरऑल क्या इफेक्ट पड़ रहा है। अब कोई भी बात अगर मैं जैसे आप लोगों से कह रही हूँ, यूट्यूब के माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से आपको ही समझा रही हूँ, तो आप में से हर व्यक्ति का अपना सोचने का एक तरीका होगा, और मेरे इस पूरे पढ़ाने के तरीके को या जो भी मैंने समझाया उसको आप अलग अलग तरीके से अपने पर्सपेक्टिव से लेंगे, यानी आप पर अलग अलग इफेक्ट पड़ेगा। तो ये ओवरऑल इफेक्ट जो है अलग अलग लोगों पर अलग अलग पड़ता है, जो कि इंटर रिलेटेड होता है इन बाकी के 4 एलिमेंट से, जैसे मैंने आपको पहले बताया। ठीक है, इसके बाद तो ये बहुत सरल शब्दों में हैरोल्ड डी लॉसवेल मॉडल है जिसको आप समझ सकते हैं। और इसके बाद एक और चीज़ आती है, अगर आप सिर्फ मास कम्युनिकेशन के स्टूडेंट्स हैं, बीजेएमसी, एमजेएमसी, तो आपको सिर्फ इतना सफिशिएंट है। लेकिन आगे आप अगर एकेडमिक्स में जाना चाहते हैं, जैसे नेट का पेपर आप देंगे या पीएचडी आप करेंगे या कोई भी और एंट्रेंस एग्ज़ाम देंगे, तो उसमें थोड़ा मतलब और डिटेल में पूछा जाता है। तो उसमें ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है कि हैरोल्ड डी लॉसवेल के मॉडल को आगे किसने उस पर रिसर्च किया और क्या स्टडी की। तो बहुत सारे रिसर्च उस पर किए गए थे, जिसमें एक मेन था मिशेल बुहलर ने किया था। मिशेल बुहलर ने जो है 1980 में वापस से इस मॉडल को वापस से इस पर स्टडी की थी, और उन्होंने बताया था कि जो 5 एलिमेंट उन्होंने बताए, सोर्स, मैसेज, मीडियम, रिसीवर एंड इफेक्ट, जिसको कि उन्होंने हु, व्हाट सेज, बाय विच मीडियम, टू वूम एंड बाय विच इफेक्ट कहा। उन 5 एलिमेंट्स में से जो 2 एलिमेंट होते हैं, 2 एलिमेंट मतलब एक तो सोर्स और एक रिसीवर, जो कि ह्यूमन है। हाँ, यानी सोर्स भी ह्यूमन, क्योंकि जो मैसेज दे रहा है वो भी ह्यूमन होगा, आदमी ही तो बोलेगा, और जो रिसीवर है, जो ग्रहण कर रहा है, वो कोई नॉन लिविंग थिंग तो ग्रहण नहीं कर सकती, तो रिसीवर भी ह्यूमन होगा। तो इसके जो 2 एलिमेंट थे, यानी कि सोर्स और रिसीवर, वो ह्यूमन साइकोलॉजी पर डिपेंड करते हैं। यानी कि अब आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बताऊं तो हैरोल्ड डी लॉसवेल मॉडल आपको कई टीचर्स पढ़ा सकते हैं, लेकिन सबके पढ़ाने का तरीका अलग अलग होगा और सबका अपनी तरफ से सही होगा। तो जो साइकोलॉजी है वो
मतलब सबके पढ़ाने का तरीका उनकी साइकोलॉजी पर डिपेंड करेगा कि उनको क्या लगता है कि स्टूडेंट्स को कैसे समझ आएगा, वो कैसे पढ़ाएं, इसका मतलब। और दूसरी चीज़, जो रिसीवर होंगे वो भी लिविंग थिंग होंगे। कुछ नॉइस आ गई, नॉइस का मतलब कम्युनिकेशन में होता है कि कहीं कोई रुकावट आ गई, हो सकता है इंटरनेट में कोई प्रॉब्लम आ गई, हो सकता है मेरी वॉइस में कुछ प्रॉब्लम आ गई, तो वो जो चीज़ें हैं वो भौतिक विज्ञान यानी फिजिकल साइंस पर डिपेंड करेंगी। और जो इफ़ेक्ट है वो भी, क्योंकि हो सकता है कि आप जो है वीडियो देखते देखते कहीं चले गए, हो सकता है कि आपका मोबाइल हाथ में से गिर गया, हो सकता है कि आपके मोबाइल का नेट ख़त्म हो गया, तो वो जो भी इफ़ेक्ट पड़ने वाला है वो बहुत सारी फिजिकल एनवायरनमेंट पर भी डिपेंड करता है, साथ के साथ आपके ह्यूमन साइकोलॉजी पर भी डिपेंड करता है। तो इस तरह के आगे जो हॉरेन डी लॉसवेल ने दी थी, तो ओवरऑल हॉरेन डी लॉसवेल में इसके अलावा कहीं कोई क्वेश्चन नहीं आ सकता, पूरी गारंटी है। अगर आपको इसके नोट्स PDF फॉर्मेट में चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं। इसके अलावा भी मास कम्युनिकेशन के किसी भी टॉपिक के बारे में आपको इस तरह से वीडियो लेक्चर के थ्रू पढ़ना है तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो आज का ये वाला टॉपिक जो है वो पूरी तरह से कंप्लीट हुआ। एक बार और हम रिविजन कर लें कि उन्होंने 5 एलिमेंट दिए थे, 1948 में दिया था। 5 एलिमेंट में हु, व्हाट, सेज, बाय विच मीडियम, टू वूम एंड बाय विच इफेक्ट, यानी कौन क्या कहता है, किस माध्यम से कहता है, किसे कहता है और उसके कहने का क्या असर होता है। ये हॉरेन डी लॉसवेल ने संचार की प्रक्रिया या कम्युनिकेशन प्रोसेस को बताया था। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको समझ आया या नहीं आया, बिल्कुल कमेंट बॉक्स में आप अपने फीडबैक मुझे दें, ताकि आगे जो भी सुधार है, जैसे भी आपको और अच्छी तरह से कम्युनिकेशन मॉडल समझ आ सकते हैं उसमें मैं कोशिश करूं। और अच्छा लगा, समझ आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि और भी मास कम्युनिकेशन के बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में आपको बहुत सरल भाषा में सारी चीज़ें मिल पाएँ। सिलेबस को मैं कोशिश करूँगी कि हर यूनिवर्सिटीज़ के सिलेबस को, जो कि बहुत कॉमन होता है, बहुत सारे टॉपिक्स कॉमन होते हैं, उन सब कॉमन टॉपिक्स को लेने की कोशिश करूं। और फिर भी अगर आपको लगता है अलग से कि आपको इस टॉपिक को समझना है एकदम इजी लैंग्वेज में, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक कीजिए, ताकि जो भी नया वीडियो आए आप स्टूडेंट्स के लिए वो आपको आसानी से मिल सके। थैंक यू।